नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है कक्षा सिक्स की, जिसमें हम 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। आपने सुना होगा कि पृथ्वी गति करती है, और पृथ्वी गति 2 प्रकार से करती है। एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी क्या होती है? 2 तरीके से गति करती है। मान लीजिए, एक तो ये यहां पर है सन, और एक पृथ्वी हमारी करती है इस तरीके से गति। ठीक है, एक तो इस तरीके से गति करेगी। एक पृथ्वी जब यहां, जैसे ये पृथ्वी है, तो एक अपने अक्ष पर ही लट्टू के समान, जैसे आपने देखा होगा लट्टू घूमता हुआ, उस तरीके से घूमेगी। आपने यहां देखा होगा, ये इसका अक्ष है, बताया था पहले। ये अपने अक्ष पर ही क्या करती है? ये घूमती है। इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो पृथ्वी की गति होती है उसको परिक्रमण कहते हैं। जैसे कि भाई मैंने आपको बताया, पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पृथ्वी का अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है पृथ्वी का, जो हमने बताया था 66.5 डिग्री कोण पर एंगल पर झुकी होती है। ये कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है। इसको बनाया गया है समझने के लिए, समझने के हिसाब से। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? हमने बताया था घूर्णन। और जब पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती है। क्या? जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के तरफ होती है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है, ये घूर्णन करती है अपने पश्चिम से पूरब की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट करती है। और जिस दिशा में पृथ्वी का फेस होता है, जिस दिशा में पृथ्वी की सनरेज पड़ती हैं, उधर क्या होता है? उधर होता है दिन, यानी उधर प्रकाश पड़ता है, तो उधर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। और जिधर नहीं होती है, मतलब इसके विपरीत क्या होता है कि अंधेरा होता है, और इधर ऊष्मा प्राप्त नहीं होता। और इस व्रत को, जिधर ऊष्मा और इसको जो अलग करता है, ये वाला जो व्रत है, इस व्रत को, एक आधा व्रत ये हो गया, आधा व्रत ये हो गया, इस व्रत को कहते हैं प्रदीप्त व्रत। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, क्योंकि अक्ष तो हमारा कैसा होता है? अक्ष तो होता है ऐसे, ये हमारा होता है अक्ष। लेकिन अक्ष के साथ नहीं होता, ये सीधा होता है ना, क्योंकि पृथ्वी तो क्या होता है? सनरेज तो सीधी पड़ेंगी ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे नहीं होगा। और क्या होगा कि यहाँ यहाँ समझने में ठीक आएगा। ये जो एंगल है 23.5 डिग्री झुकी होती है, लेकिन ये जो एंगल बनाता है यहाँ से, ये 66.5 डिग्री बनाता है, यानी 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। और झुकी कितनी होती है? 23.5 डिग्री। और एंगल हम किससे करते हैं? एक विषुवत रेखा से सीधी। और ये अपना 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? पूरा 90। ये झुकी होती है 23.5 डिग्री, और एंगल बनता है ये वाला प्रॉपर 66.5 डिग्री। ठीक है। और ये जो प्रदीप्ति व्रत है, ये क्या होता है? ये अक्ष के समान नहीं होता। अब देखिए, अक्ष तो यहां तक जा रहा है, ये वाला अक्ष यहाँ है, ये वाला। लेकिन और व्रत कैसे बन रहा है? ये आधा, क्योंकि आधे व्रत पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। आपने देखा होगा कि 24 घंटे बाद, जो दिन आपने सुना होगा, सॉरी, आपने सुना होगा कि दिन कितने दिन का होता है? 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी जो ये पूरा चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर उसको कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहता है। हाँ, हम कहते हैं आप कितने दिन का दिन कितने घंटे का होता है? हम कहते हैं 24 घंटे का होता है। तो ये जो घूर्णन काल है, एक चक्कर जो लगाया उसने पृथ्वी ने अपने अक्ष पर, उसको कहते हैं घूर्णन काल, और इसको कहते हैं पृथ्वी दिन। और ये जो, हाँ, घूर्णन गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति को कहा जाता है दैनिक गति। क्या कहते हैं? दैनिक गति। और परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों कहते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ, तो हम बता रहे थे पृथ्वी का घूर्णन, एक बार रिवाइज कर देते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, जिससे क्या होता है? दिन और रात होती है। अब मान लीजिए, हाँ, ये बता रहे थे कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी
तो क्या होगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है हमारा सन, और ये सनरेज आ रही है इस पर, ठीक है। तो क्या होगा कि आधे भाग पर पृथ्वी क्या होगा, प्रकाश होगा और ऊष्मा होगी, और इधर क्या होगा, अंधेरा होगा और ये ठंडा रहेगा। और इसमें क्या है, ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या है, जीवन संभव नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर, ये चित्र में आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं, सूर्य के जब चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इस तरीके से क्या करती है, पश्चिम दिशा में घूमती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। और ये पृथ्वी एक चक्कर जो पूरा करती है वो करती है 365 सही 1/4 दिन में। अब ये 1/4 क्या है, 1/4 है 24 का 1/4, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24/4 यानी कि 6 आवर्स, 6 आवर्स में पूरा करती है। तो हम कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे, वैसे कुछ 365 दिन 6 घंटे, वैसे कुछ सेकंड भी होते हैं, 11 सेकंड लगभग होते हैं, पर उनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये होता है, इतने दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का पृथ्वी अपने परिक्रमण गति के रूप में अगर देखा जाए तो। अब ये हम जनरली क्या बोलते हैं कि पृथ्वी एक ये क्या है, ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। मैंने पहले बताया था ये पृथ्वी क्या है, वार्षिक गति। इससे ये क्या होता है, एक वर्ष में पूरा करती है हम, लेकिन हम वर्ष कितने दिन का मानते हैं, वर्ष मानते हैं हम 365 का। तो ये 6 घंटे कहां गए, ये 6 घंटे आते हैं लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 6 × 4 यानी कि 4 साल का जो एक एक घंटे 4 साल होते हैं, तो 4 साल के बाद में क्या होता है, एक 24 घंटे हो जाते हैं पूरे। और 24 घंटे का क्या बनता है, 24 घंटे क्या बनता है, एक दिन। क्या बनता है, एक दिन। ये एक दिन जो बनता है 24 घंटे का, ये लीप वर्ष में आगे जुड़ जाता है। और लीप वर्ष क्या होता है, 366 दिन का हो जाता है। लीप वर्ष कितने का हो जाता है, 366 दिन का, ठीक है। ये हुई लीप वर्ष की बात, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो 366 दिन होते हैं ये लीप वर्ष में कहां जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं फरवरी में, जुड़ते हैं। फरवरी अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष वैसे तो छोटी बात है, पर एक बार लिख देते हैं अपनी संतुष्टि के, लीप वर्ष कितने का है, फरवरी लीप वर्ष में 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष कितने का होता है, 28 दिन का होता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी क्या है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, गलत पृथ्वी बन रही है मेरे से, ये हमारी पृथ्वी है, हाँ कुछ बेटर है पहले से, ठीक है। ये विषुवत है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये अपना 23.5 डिग्री है, नॉर्थ भी डालना जरूरी है, और 23.5 ये साउथ है। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली बात है। अब सूर्य जो ट्रेवल करता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करता है हमारे कहां से, ये ट्रेवल करता है यहां से और यहां तक, सिर्फ और सिर्फ यहां तक ट्रेवल करता है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक ट्रेवल करता है सूर्य, इधर नहीं जाता। यहां अगर सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं तो यहीं पड़ती हैं, इसी के बीच में। इधर जो पड़ती है तिरछी पड़ती है किरणें, हमने कल भी बताया था। अब एक चित्र में देखेंगे कि 4 स्थिति होती हैं, एक ये स्थिति, एक ये स्थिति, और एक ये स्थिति। इन 4 स्थिति में क्या होता है, यही 4 स्थिति के अनुसार हम समझेंगे कि कौन सी ऋतु, कौन सा दिन, कब कहां क्या होता है, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ेगा, कर्क रेखा पर कब पड़ता है, ये पड़ता है 21 जून को, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। अब मकर रेखा पर क्या पड़ता है, और जब हम कौन से गोलार्ध में, भारत अगर देखा जाए तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि हम यहां कहीं आते हैं, ऐसे कुछ हमारा देश आता है यहां पर,
यहां पर जो आता है, क्योंकि हमारी कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, एक कुछ ऐसे गुजरती है, कर्क रेखा गुजरात से होकर जाती है, तो हम कहाँ कर्क रेखा के पास आते हैं। तो इसलिए 21 जून को हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और ऐसे ही अगर मकर रेखा की बात की जाए, तो मकर रेखा पर क्या होता है, ये पड़ता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य पड़ता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं, इस क्षेत्र में जो आने वाले देश हैं मकर रेखा के आसपास, यहाँ से यहाँ तक, वो गर्मी महसूस करेंगे, और हमारी तरफ 22 दिसंबर में क्या होता है, सर्दी होती है। ये वाली कारण हुई। ठीक है। और जो विषुवत रेखा पर सूर्य पड़ता है, विषुवत रेखा पर जो सूर्य पड़ता है यहां पर पड़ता है, एक तो पड़ता है 21 मार्च को, 21 मार्च, और एक पड़ता है 23 सितंबर। तो यहां जब पड़ेगा तो जब विषुवत वृत्त पड़ेगा तो यहां और यहां कर्क रेखा और मकर रेखा पर समान मौसम होगा। कर्क रेखा पर समान रेखा मौसम, तो यहां ना तो ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। यहां पड़ेगा, जब यहां पड़ेगा सूर्य, तो यहां सर्दी होगी, और यहां पड़ेगा तो यहां गर्मी होगी, सॉरी सर्दी होगी। यानी कि कर्क रेखा पर पड़ेगा तो मकर रेखा के क्षेत्र में क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा, और मकर रेखा पड़ेगा तो सर्दी का मौसम कर्क रेखा पर हो, कर्क रेखा वाले क्षेत्र में होगा। ठीक है, ये वाली बात। अब और ये आपको पता, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये वाली बात है। अब क्या है, एक और बात, जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है, जून 21, सूर्य कहां पड़ता है, कर्क रेखा पर, इसको बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, मकर, 22 दिसंबर मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर संक्रांति। ठीक है, ये वाली बात हुई। अच्छा, मान लीजिए अगर पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी घूर्णन, इस घूर्णन का महत्व क्या है, घूर्णन का महत्व, जैसे हमने बताया था, उसका किसका महत्व, सॉरी, परिक्रमण का महत्व क्या है, परिक्रमण का महत्व हमने बताया था, घूर्णन का महत्व। तो घूर्णन का महत्व क्या था, दिन और रात होना। अब परिक्रमण से क्या है, इससे होते हैं मौसम बदलते हैं, मौसम परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि 21 जून को गर्मी का मौसम उधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, सर्दी होगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। इस तरीके से ही सारी चीजें होती है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। अगर मकर रेखा पर यहां पर होगा, मकर रेखा पर सूर्य इसमें विषुवत रेखा पर सूर्य होता है, तब क्या होता है, ना तो सिर्फ इसी क्षेत्र में गर्मी होती है, ना तो इधर गर्मी होगी, ना ये एक समान मौसम होगा, और दिन और रात भी बराबर होंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। और जिधर सूर्य होगा उधर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए, ध्यान से, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। सामान्यतः एक वर्ष को, मैंने बताया, इसी के कारण हम गर्मी, सर्दी और शरद ऋतु में बांटते हैं। अगर यहाँ गर्मी सर्दी, अगर यहाँ पड़ा है तो शरद ऋतु होगी, ना गर्मी ना सर्दी। यहाँ पड़ा, आपने देखा होगा मार्च के महीने में ना गर्मी होती ना सर्दी। आप सितंबर में देखिए, जब ठंड आने वाली होती है, तब भी ना गर्मी ना सर्दी होती है। ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन में सूर्य की चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। ये वाली बात बताओगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति कैसे। अब मान लो यहाँ है सूर्य, कहाँ है, 21 जून को कर्क रेखा पर है। 21 जून को जब कर्क रेखा पर है तो सूर्य की दिशा इधर है, तो इधर की दिशा में क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे सूर्य पड़ेगा सीधा। जब सूर्य पड़ेगा तो इधर की तरफ क्या होगा, और ये कितने दिन तक पड़ेगा, लगभग कितने दिन तक पड़ेगा, 3 महीने तक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी सर्दी। ऐसे ही इसके विपरीत यहाँ पे होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ सीधा सूर्य पड़ रहा है इधर की तरफ, और पीछे क्या है इसके, अंधेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ये होता है, इसके टिल्ट होने के कारण। हमने बताया 23 डिग्री मुड़ी हुई, यानी 66 डिग्री का कोण बनाती है।
तो इसके कारण क्या होता है, 6 महीने का अंधेरा, 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने उजाला रहता है जो सामने होता है इस स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर, यह हम पढ़ चुके हैं। हाँ, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन कब, किस क्षेत्रों में, कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में गर्मी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर उत्तर अयांत कहते हैं, उत्तर अयंत अयनांत कहते हैं। और जब ये साउथ में होता है, मकर रेखा पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण अयांत कहते हैं। और विषुवत 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ध्रुव नहीं होता झुका झुका हुआ। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो है ये पोल है, पोल, और ये भी पोल है, और यहां सूर्य पड़ रहा है। ठीक है, ये सूर्य पड़ रहा है, तो इस वाले, और ये रेखा कैसी बनेगी, कुछ ऐसी सीधी। तो यहां तो सूर्य नहीं होगा, इस वाले पोल पे सूर्य होगा है। और ये स्थिति कब होती है, ये होती है किस पर, 21 मार्च। ठीक है, किस होती है, 21 मार्च पर और 23 सितंबर, ये दोनों बार स्थिति आती है। ठीक है, और तो ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी झुकी होती है। इस अवस्था में कोई ध्रुव पर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर, मैंने बताया था, पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहता है, विषुव विषुव कहा जाता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर पड़ा होता है तो क्या कहते हैं, इसको विषुव कहते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर 23 सितंबर को यहां पड़ता है, और जारा होता है वो इधर की तरफ, ठंडी होने वाली है ना, हमारी तरफ जारा होता है, यानी कि ये दक्षिणायन होना शुरू होता है सूर्य, तो यहां होता है शरद ऋतु। और 21 मार्च को क्या होता है, जब सूर्य इधर की तरफ जा रहा होता है, 21 मार्च को हमारी गर्मी होने वाली होती है, मार्च मई जून, तो मई जून तक, तो जून तक तो यहाँ आ जाता है 21 जून को। तो मार्च में क्या होता है, फिर से यहाँ होता है, फिर हमारे आती है, उसको कहते हैं वसंत ऋतु, वो वसंत ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये वाली बात आपने सीख ली। क्या 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 बात सीखी, घूर्णन के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण दिन रात होता है। ठीक है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता, ये होता है इसके कारण। ठीक है, और दिन और रात का छोटा होना किसके कारण होता है, आप समझ लेंगे, 2-3 बातें आप निकल के आती है। दिन और रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है, दिन और रात का होना नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं दिन और रात का छोटा बड़ा होना। दिन और रात का छोटा बड़ा, छोटा बड़ी का होता है ऋतु परिवर्तन में, तो ये किसके कारण होता होगा, परिक्रमण के कारण। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इस लेक्चर में देखी। और कब कौन सा दिन छोटा होगा, कौन सी रातें बड़ी होंगी, जब ध्रुव पर, जब क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर पड़ेगा तो उधर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। मकर रेखा पर पड़ेगा तो मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा, सबसे बड़ा 22 दिसंबर को होगा मकर रेखा पर, और सबसे छोटा 21 मार्च को होगा। ठीक है, ये वाली आपने सीखी है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।